अफगानिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट कर कंधार और इमरोज में उड़ते अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन ने एक बार फिर से पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहरा तनाव पैदा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। अभी टीटीपी को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच छिड़ी जंग शांत भी नहीं हुई थी कि आग में घी डालने का काम अमेरिका ने किया है। चंद दिन ही नहीं बीते कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए शहबाज शरीफ की बनी नई सरकार को खत लिखकर पूरा समर्थन का भरोसा दिया था और उसका फायदा अमेरिका ने कैसे 48 घंटे के भीतर उठाया, उसका उदाहरण ठीक सामने है। अफगानिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए अमेरिकी ड्रोन एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसके चलते जिस तरह का बयान तालिबान ने दिया है वो दरअसल अमेरिका को कम और पाकिस्तान को ज्यादा परेशान करने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में देखें तो खास तौर पे पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव चरम पर है और उस तनाव को चरम पर ले जाने का काम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है, जिसके लड़ाके लगातार अफगानिस्तान की जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को दहला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फिर से एक बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका की एंट्री हुई है, ये दरअसल फिल्मी सीन से कम दिखाई नहीं देता, जिसमें हीरो अचानक मौके का फायदा उठाते हुए एंटर करता है। अमेरिका की एंट्री भी एक बार फिर से ऐसे ही देखी जा रही है। हम जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने और अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान से 20 साल के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटा था। लेकिन अफगानिस्तान ऐसी जगह है जहां से अमेरिकी इंटरेस्ट लूज नहीं हो रहा और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अमेरिका के हित को साधने वाली शहबाज शरीफ की गठबंधन वाली सरकार जैसे ही आकर बैठी, जो बाइडेन ने उसे हर तरह की मदद का भरोसा दिया और इस भरोसे के आड़ में जो खेल शुरू हुआ है दरअसल अफगानिस्तान में, वो भी हमारे सामने है। लेकिन ये एक ऐसा खेल है जिसमें दरअसल जलती आग में हाथ किसका जलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान कभी सोवियत का ग्रेबराड रहा तो कभी उसने अमेरिकी फौज की कब्र खोदी। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह के इंटरेस्ट का ये जियोपॉलिटिकल स्पेस है, अमेरिका है कि मानता नहीं, पाकिस्तान है कि उसने जैसे ही जो बाइडेन से भरोसा मिला, अपना जो एयरबेस है उसने अमेरिकी मिलिट्री को मुहैया कराना शुरू किया और वहां से उड़ते जो अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन हैं वो अफगानिस्तान में अब खुलेआम अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के पास न एयरफोर्स है और ना ही ऐसा कोई डिटरेंट जिसके चलते वो एनिमी एयरक्राफ्ट को या ड्रोन को या यूएवी को समय रहते इंटरसेप्ट कर ले या फिर उसको मार गिराए। और इसका फायदा हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी उठाया जब उसने टीटीपी पे हमला करने के लिए अफगानिस्तान के भीतर अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, एयर स्ट्राइक किया। अफगानिस्तान की इसी दुखती रग को एक बार फिर से अमेरिका टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि शहबाज शरीफ की वो सरकार जो कि इससे पहले आई थी, वो दरअसल इमरान खान की सरकार को गिराकर बनी थी और उस वक्त हमें याद हो कि इमरान खान ने अपनी सरकार को गिराने का सारा ठीकरा किसी और के ऊपर नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर ही फोड़ा था और कहा था कि उसकी सरकार को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने गिराया है। इस आरोपों के बाद हमने देखा कि किस तरह से इमरान खान का राजनीतिक हश्र पाकिस्तान में हुआ। इस वक्त के भी चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी का सिंबल गायब था और वो कह रहे थे कि धांधली के साथ चुनाव हो रहा है, बावजूद इसके हमने देखा कि शहबाज शरीफ जब जीत कर आए, गठबंधन की सरकार बनी, तो उसके चंद दिन ही बीते थे और अब अमेरिका का पूरा समर्थन फिर से पाकिस्तान को प्राप्त है। ये बेहद दिलचस्प घटनाक्रम भी है जिसे हमें गौर करना चाहिए कि अभी के हालात में दरअसल जो पाकिस्तान राजनीतिक और खासतौर पर आर्थिक उथल से जूझ रहा है, इस बीच चीन का सीपेक प्रोजेक्ट भी लगातार जो है पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। यानी शहबाज शरीफ के सरकार की वापसी के साथ जो घटनाक्रम तेजी से पाकिस्तान में बदल रहे हैं, उसमें दो बड़ी बातें हैं। एक तो तालिबान के साथ यानी अफगानिस्तान में जो अंतरिम सरकार है उसके साथ तनाव, दूसरा चीन के साथ भी रिश्ते कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम जानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच की दुश्मनी भी जो है जग जाहिर है और इस तरह से एक बार अमेरिका फिर पाकिस्तान के स्पेस में एंटर कर रहा है और वो न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि अफगानिस्तान के स्पेस में भी एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद अमेरिका को इसी घड़ी का इंतजार था, क्योंकि जब तक इमरान खान की सरकार रही वो प्रो चाइना और प्रो रसिया रही और वो सरकार अमेरिका से दूर होती चली गई। इमरान खान की सरकार ने ही तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी का जश्न मनाया, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया और ये सब कुछ अमेरिका को कतई रास नहीं आ सकता। और इसीलिए हमने देखा कि जब तालिबान के हाथों इस वक्त
पाकिस्तान के बीच जंग के हालात पैदा हुए हैं तो एक बार अमेरिका पाकिस्तान के साथ फिर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने आतंकवाद के खिलाफ एक जंग का ऐलान 2001 में किया था और तब पाकिस्तान के साथ मिलकर इसने दरअसल किस तरह से तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन पर युद्ध छेड़ा था। लेकिन बदलते समय के साथ साथ हमने देखा कि चीजें काफी बदल जाती हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो इरादे हैं वो नहीं बदलते। जो रणनीति है वो सालों दर साल नहीं, दशक से लेकर और आप यूं कहिए कि डिकेड्स तक चलती है। अमेरिकी पॉलिसी भी कुछ इसी तरह है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की खाली जमीन पर जहां से अमेरिका निकल चुका है वहां फिर से वापस करने के लिए वो अपने मिलिट्री ड्रोन को अफगानिस्तान की एयर स्पेस में उतार रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा बैकफुट पर है, खासतौर पर आर्थिक तौर पे भी देखें और सामरिक तौर पर भी, क्योंकि पाकिस्तान कंगाली, बेहाली और बदहाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त पैसा चाहिए और दरअसल पैसा कौन पाकिस्तान को देगा। बात चीन की करें जो उसका ऑल ओवर फ्रेंड है, तो उसका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपेक जो है वो इस वक्त खतरे के बादलों के बीच है। जिस तरह के अटैक सीपेक के प्रोजेक्ट पे हुए हैं, चाहे ग्वादर में हुआ हो या फिर अभी हाल ही में उसके 5 इंजीनियर जो हैं वो दरअसल साइड बॉम्बिंग में मारे गए। उसके बाद चीन को दरअसल इस बात का डर है कि उसके सीपेक का पाकिस्तान की जमीन पर क्या होगा और चीन उसकी तैयारी कर रहा है। यानी चीन के भी दरअसल निवेश का हाल पाकिस्तान की जमीन पर खुशहाल दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ा हुआ है, क्योंकि टीटीपी जैसा संगठन पाकिस्तान को दहला रहा है लेकिन उसको तालिबान का समर्थन प्राप्त है। तो मौके की नजाकत का फायदा उठाता हुआ हमें अमेरिका भी दिख रहा है, जो अब फिर से एक बार पाकिस्तान की एयरबेस का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिका के इरादे क्या होंगे, अमेरिका फिर से अफगानिस्तान को क्यों चाहता है। तो ये जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प है कि अफगानिस्तान वो जमीन है जहां से दरअसल समूचे मिडिल ईस्ट और खास तौर पे आप देखिए तो साउथ एशिया को गाइड किया जा सकता है। अमेरिका को इस तरह की ज़मीन चाहिए, इस तरह के एयर स्पेस चाहिए, इस तरह का मिलिट्री बेस चाहिए जहां से वो अपने आप को साउथ एशिया में विस्तार दे सके। भारत के साथ अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो काफ़ी हद तक की, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होने के कारण अपने सामरिक हितों का समझौता पाकिस्तान के साथ या यूं कहें कि बगल के चीन के साथ हम देखें तो युद्ध की स्थिति में लगातार जूझता रहा है। और साफ तौर पर देखा जाए तो अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए भारत अपने मिलिट्री बेस या एयर बेस का हम कहें कि बेजा इस्तेमाल अमेरिकी हाथों नहीं होने दे सकता। अमेरिका समय के साथ ये समझ चुका है कि भारत के साथ दरअसल उसके सामरिक हित उस हद तक नहीं सध सकते जिस हद तक पाकिस्तान की ज़मीन पर सध सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेहाल है, कंगाल है और उसकी झोली में कुछ पैसे अगर डाल दिए जाएंगे, थोड़े समर्थन में पीठ थपथपा दिए जाएंगे, उसका दुश्मन आज की तारीख में जो तालिबान है वो अमेरिका का भी दुश्मन रहा है, लिहाजा उसके लिहाज से भी ये काफ़ी मुफीद समय लगता है। और इसी समय का हम देखें तो इस्तेमाल करते हुए जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को खत लिखा, समर्थन का भरोसा दिया और उसके बाद उन्होंने शुरू किया वो खेल जो फिर से अफगानिस्तान की ज़मीन पर अमेरिकी मिलिट्री का हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे, आने वाले दिनों में किस तरह के चैलेंज को पैदा करेंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस घटनाक्रम पे इतना ही। इसके आगे हो रहे इसमें तब्दीली या डेवलपमेंट पर एक और विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।